मैं आपको जो पहले इंडिया की बात बताता हूँ। इंडिया खुद एससीओ में गया, नहीं गया। इंडिया ने चाइना से खुद हाथ मिलाए, नहीं मिलाए। चाइना ने आके इंडिया से हाथ मिलाए, चाइना ने आके इंडिया से ट्रेड ओपन की, चाइना ने आके इंडिया को के टूरिस्ट वीज़ा ओपन किए, चाइना ने आके एससीओ के लिए इन्वाइट किया। तो यहाँ पे इंडिया ने तो कुछ भी नहीं किया। अब देखिए, अगर मैं बिलियनियर हूँ ना, मैं लैंडलॉर्ड हूँ ना, तो हर बंदा मेरे साथ कनेक्ट होने की कोशिश करेगा। सेम एज इट इज इंडिया। इंडिया की जो आबादी है ना, वही इंडिया की पावर है। इंडिया की जो पॉपुलेशन है, वही इंडिया की पावर है। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल सी बात है। मेरा आपसे क्वेश्चन है, इस टॉपिक के रेलिवेंट, इस ट्वीट के रेलिवेंट एक आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि जिस मुल्क ने अपने सर पे ग्रो किया हो, जिस मुल्क ने किसी से लोन ना लिया हो, किसी से भीख ना मांगी हो, जिस मुल्क ने अपनी जो आबादी है उसके अंदर रहते अपनी आबादी को यूज करते जीडीपी को ग्रोथ दी हो, जिस मुल्क ने थोड़ा सा मुश्किल टाइम तो देखा हो लेकिन उसके बाद खुशहाली भी लाया हो, लाइक वो जिनकी आईआईटी इतनी फेमस है, जिनके लाइक टेक्नोलॉजीज अपनी है, वो किसी के पास भीख मांगते हैं या उल्टे पांव जाते जाएंगे? मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, क्या ऐसा पॉसिबल है? इंडिया के अंदर इतनी इंपोर्टेड गाड़ी नहीं चलती होगी जितनी वहाँ पे टाटा और जो महिंद्रा है, लाइक इस तरह की जो उनके अपने लोकल ब्रांड्स है, वो गाड़ियाँ चलती होंगी। तो ये बेसिक चीज़ें हैं ना, जहाँ से पता चलता है कि कौन से कंट्री के पब्लिक है वो कहाँ पे जीना पसंद कर रही है। अगर उनको इतना ही ट्रम्प से कोई बेनिफिट हो तो ट्रम्प की इंडस्ट्री में पाकिस्तान में क्यों आए? मैं हूँ ना, मैं कहूँगा ना यार, ये ट्रम्प जो भी करे मुझे क्या से, मुझे नहीं फर्क पड़ता। लाइक मुझे फर्क ही पड़ता है, तो मैं ही बात कर रहा हूँ ना। मैं भी जाकर ट्रम्प के ट्विटर अकाउंट को भी स्क्रॉल करूंगा, ट्रम्प ने क्या अपडेट दिया है या नरेंद्र मोदी का क्या आगे से पॉइंट है। तो ये बेसिक चीज़ होती है कि जो बंदा अपनी तरह से एक माचो मैन इन सिंपल वर्ड्स कहता है ना, वो बेसिकली होता नहीं है। वो बेसिकली उसको वो चीज़ का अपडेट भी लेना होता है, उसको स्टॉक भी करना होता है बेसिकली। तो मेरे ख्याल में जहाँ तक ट्रम्प की पॉइंट रहा, ट्रम्प ने जहाँ तक कहा कि मैं बॉदर नहीं करता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो भाई आपको फर्क नहीं पड़ता ना, ठीक है, आप बाहर में जो इंडिया जो कर रहा है करने दो। अब इंडिया नहीं कर रहा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। ट्रम्प जो इस समय पागलपना भारत के साथ में कर रहे हैं, उसको लेकर पाकिस्तान के लोगों को बहुत मजा आ रहा है। वहां के मैक्सिमम लोग अमेरिका का विरोध कर रहे हैं और भारत का साथ दे रहे हैं। ये पहली बार हो रहा है, भारत के सपोर्ट में बातें कर रहे हैं। तो पहले मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, फिर मैं बात करूंगा इस वीडियो के अंदर जो बातें हुई है उसके बारे में वीडियो के लास्ट में, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। मालदीव इंडिया का एक इशू चला, इंडिया के ऑडियंस ने मालदीव जाने का बाइकआउट कर दिया, मालदीव उल्टे पांव आके गिरा, ठीक है। तो जो मुल्क दूसरे मुल्क को उल्टे पांव आके गिराना जानता हो, वो किसी के आगे जाके उल्टे पांव नहीं गिरता कभी। मैं यहाँ पे और जो उनके जो एक कॉमर्स के जो सेक्रेटरी कह लें जो भी हैं, हाँ, उनकी स्टेटमेंट का भी जवाब पहले ही दे दिया कि जिस मुल्क को अगले बंदों को उल्टे पांव बुलाना आता है, वो कभी उल्टे पांव खुद नहीं जाते। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे जो ट्रम्प है, वो जो मर्जी बकचोदी इन सिंपल वर्ड्स कहते हैं करते रहे, ठीक है। तो वो should be a beep on this word. वो फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि इंडिया तो अपनी इकोनॉमी पे ग्रो फोकस कर रहा है। आप देखिए, नरेंद्र मोदी ने 40 कंट्री टूर भी किया। हमारे लिए भी ट्वीट्स करें कुछ, ट्रम्प हमें भी अच्छा लगे। पॉइंट तो यहाँ पे आपने एक पॉइंट रहा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर भी तो 80 में गए, वहाँ पे जाके हमने कौन सा चाइना के साथ या रशिया के साथ हाथ मिला लिया, ठीक है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ जाके रशिया के प्रेसिडेंट से कहा, पुतिन से कहा कि आपने इंडिया के साथ ताल्लुकात आपके अच्छे, तो हम भी आपके साथ ताल्लुकात अच्छे। मैं बेसिक वर्ड्स बताता हूँ। बेसिक वर्ड्स शहबाज शरीफ के क्या थे कि आपके इंडिया के साथ जो ताल्लुकात है वो बहुत अप्रिशिएटिव है। हाँ। मुझे बहुत अच्छे लगे वो आपके जो ताल्लुकात इंडिया के साथ है। मैं ये चाहता हूँ कि आपके पाकिस्तान के साथ भी ताल्लुकात अच्छे हो। तो मेरे ख्याल में ये एक बुरी चीज़ नहीं है कि आप जाके उनके साथ रशिया के साथ ताल्लुकात बनाना चाह रहे हो, जबकि आपको पता है कि चाइना अब सिम गेम चेक करे। जो एक वॉर सो कॉल्ड सी हुई, जिसको एक बहुत आग दी गई, चढ़ावा दिया गया, उसके अंदर पाकिस्तान ने चाइना की टेक्नोलॉजी यूज की, इंडिया ने रशिया की। लेकिन अब इंडिया चाइना हमला रहे हैं और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जाके प्राइम मिनिस्टर जाके रशिया के प्रेसिडेंट से ये कह रहे हैं कि हम आपके साथ ताल्लुका बेहतर करना चाहते हैं। तो बेसिकली जहाँ तक मुझे ये चीज़ समझ आती है, जो जंग थी ना, वो जंग नहीं थी, वो ट्रम्प को एक्सपोज करने की चाल थी। कि ट्रम्प को नजर है कि इंडिया पाकिस्तान आज भी लड़ते हैं, रशिया पाकिस्तान तो साथ नहीं बैठ सकते, इंडिया चाइना साथ नहीं बैठ सकते। फिर जब नैले पे एक दला लगेगा, अकेले तो खुद ट्रम्प रह गए हैं। एग्जैक्टली यही पॉइंट है कि अभी ट्रम्प का देखिए, पाकिस्तान के ऊपर भी कोई आएगा स्टेटमेंट कि आप कौन होते हैं कि रशिया के साथ ताल्लुक अपना है। हमारा बेसिक जो लूप होल आ जाता है वो ये आता है कि हम अमेरिका के मकरूज हैं, हमने अमेरिका का लोन कर्जा देना है, ठीक है। हमें ये इशू आता है। नहीं तो आज पाकिस्तान के अंदर कोई स्टेबल गवर्नमेंट है, कोई एक ऐसी गवर्नमेंट हो जो कि लाइक मत्थे पे आंखें रख के जवाब देने वाली हो, तो पाकिस्तान भी ग्रो करना जानता है। पाकिस्तान की आबादी भी पाकिस्तान के साथ पैट्रियोटिज्म दिखाती है, लाइक वो भी अपने मुल्क के साथ लॉयल है। प्राइम मिनिस्टर को लॉयल आ जाए, यहाँ पे वाकई एक प्राइम मिनिस्टरशिप चले, तो पाकिस्तान भी ग्रो कर सकता है जैसे इंडिया ने ग्रो किया। देखिए, कोई बड़ा हवा नहीं है ग्रो करना, कोई बड़ा हवा नहीं इकोनॉमी को उठाना, बस ये आपके माइंड में होना चाहिए कि हमने करना है, ठीक है। अब देखिए, आज से मैं एक बात करता हूँ, आज से 15-20 साल पीछे चले जाए, इंडिया भी इतनी बड़ी इकोनॉमी नहीं था, इंडिया के अंदर भी इतनी पॉवर्टी रेशो कम नहीं थी। आज क्यों है? वो इसी वजह से है कि नरेंद्र मोदी जो एक बिजनेसमैन थे, मैं बिजनेसमैन कहूँगा, मैं चाय वाला नहीं कहूँगा,
जो एक बिजनेसमैन थे वो आके कुर्सी पे जब बैठे, उन्होंने अपने मुल्क के जो जनता थी उनको ये बात की कि मैं मुल्क का सबरा हूँ और आप सब मेरी फैमिली हैं। तो उन्होंने बन के दिखाया, उन्होंने करके दिखाया। आज उन्होंने अगर वो सब किया है तो आज देखिए इंडिया डे बाय डे ग्रोथ की तरफ जा रहा है। आज इंडिया तीसरी बड़ी इकोनॉमी की राह पे है और बहुत जल्द बन भी जाएगा। लाइक हमने सुना है 27 तक इंडिया तीसरी बड़ी इकोनॉमी होगा। तो देखिए जब कहते हैं ना एक मैं आपको बताता हूं, एक सिंपल सा एक कहावत बताता हूँ। कहते हैं कि चढ़ते सूरज को सलाम करता है हर कोई, लेकिन जब सूरज सवा नेज़े पे आ जाए ना तो हर किसी को चुप रहा होता है। तो जब इंडिया हल्का हल्का ग्रो कर रहा था, आहिस्ता 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 ग्रो कर रहा था, ट्रम्प के लिए इंडिया भी अच्छा था उस टाइम। आज अगर इंडिया तीसरी बड़ी इकोनॉमी के अंदर नाम आने लग पड़ा है, यानी कि इंडिया सवा नेज़े पे खड़ा है, तो आज ट्रम्प को ही इंडिया बुरा लग रहा है। तो ये बेसिक पॉइंट्स हैं। जिस तरह से ट्रम्प ने अपना ट्वीट किया है, ये कहीं उल्टा ही ना पड़ जाए और वो माफी मांगते हुए बार मोदी के पास जाए और उनका पाँव पकड़ के भाई माफी दे दो। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल सी बात है, तो मेरा आपसे क्वेश्चन है इस टॉपिक के रेलिवेंट, इस ट्वीट के रेलिवेंट एक आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि जिस मुल्क ने अपने सर पे ग्रो किया हो, जिस मुल्क ने किसी से लोन ना लिया हो, किसी से भीख ना मांगी हो, जिस मुल्क ने अपनी जो आबादी है उसके अंदर रहते अपनी आबादी को यूज़ करते जीडीपी को ग्रोथ दी हो, जिस मुल्क ने थोड़ा सा मुश्किल टाइम तो देखो लेकिन उसके बाद खुशहाली भी लाया हो, लाइक वो जिनकी आईआईटी इतनी फेमस है, जिनके लाइक टेक्नोलॉजीज अपनी है, वो किसी के पास भीख मांगते हैं या उल्टे पहुंचाते जाएंगे? मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने तो शुरू डे वन से अकेले ग्रो करना सीखा, अकेले ग्रो किया। तो आज अगर उनके साथ कोई ना भी खड़ा हो तो उनको फर्क नहीं पड़ता। आज चाइना उनके साथ क्यों खड़ा है? क्योंकि इंडिया की जो मार्केट है वो चाइना वो यूज़ करना चाहता है। अगर चाइना वो यूज़ करेगा तो ऑब्वियस सी बात है चाइना को इस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा। नहीं तो जो लाइक उनके चाइना इंडिया की जो जंगें चल रही थी, क्या चाइना कम छोटी टेक्नोलॉजी है या छोटी सुपर पावर नहीं बन सकता जो इंडिया के साथ हमला ले? या इंडिया के पास इतनी पावर नहीं है कि वो चाइना के साथ हमला ले? नहीं। वो दो मुल्क जो अपने सर पे एक इतने अरसे से जंग लड़ रहे थे, वो हाथ मिला के अगर बैठ सकते हैं, क्यों बैठ सकते हैं कि हमने इकोनॉमी को फ़रोग देना, हमने ट्रेड को प्रमोट करना है, हमने लड़ाई झगड़ों को प्रमोट नहीं करना। तो मेरे ख्याल में वो कंट्री जो मुख्तलिफ कंट्रीज इंडिया के साथ आके हाथ मिला रही है, क्या वो इंडिया अमेरिका के पीछे भागेगा? कभी भी नहीं भागेगा। ठीक है, अमेरिका के पास होंगे B-2 बॉम्बर्स, अमेरिका के पास होगा असला, अमेरिका के पास होगी टेक्नोलॉजी जो वॉर की, लेकिन जब इंडिया ने जंग करनी ही नहीं है, एक जंग करनी नहीं इंडिया ने, तो इंडिया को अमेरिका की ज़रूरत ही कहाँ है? इंडिया ने जंग करनी है इकोनॉमी की, इंडिया ने तो मात देनी है इकोनॉमीज़ में। तो मेरे ख्याल में इंडिया जिस सीरी के कदम ले रहा है, वो सीरी के कदम लेते लेते मंजिल के बहुत करीब है। तो अब उसके साथ कोई भी खड़ा हो, उसके खिलाफ कोई खड़ा हो, उसको फ़र्क नहीं पड़ता। उसको ये पता है कि हमने सुपर पावर कैसे बनना है, हमने टॉप 3 इकोनॉमीज़ में कैसे आना है, हमने आगे कैसे बढ़ना है, हमने अपनी आवाम को किस तरह लाइक लो बजट सारा कुछ देना है। मैं रिसेंटली चीज़ देख रहा था कि लाइक पाकिस्तान में तो हम मंथली पैकेज करते हैं ना, कि हम एक महीने का पैकेज 5,000 का, 2,000 का, 4,000 का, ये डिफरेंट प्राइस हैं। मैं एक वीडियो देखता हूँ इंडिया के अंदर, एक बार आप वो 300-350 का रिचार्ज कराते हैं और अनलिमिटेड फ्री पैकेज उनका होता है, लाइक फ्री उनके पास वो सारा नेटवर्क चलता है। तो मेरे ख्याल में इतनी इतनी बड़ी वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इतनी इतनी बड़ी वहाँ पे लाइक एक डेवलपमेंट्स हैं, अचीवमेंट्स हैं। तो हम जितनी बात करें कम है। इंडिया ने ये सब अकेले अचीव किया है, इंडिया ने किसी की मदद तो नहीं ली उसमें। लाइक अगर उन्होंने अपना विक्रम चिप बनाई है, उसके अंदर क्या चाइना बैठा था आगे? क्या रशिया ने आगे मदद की? या क्या अमेरिका का हिस्सा था? किसी का भी था। उन्होंने अपनी लोकली मैन्युफैक्चर की ना चीज़, अपने अकेले के दम पे की ना। तो ये बेसिक पॉइंट है, जो मुल्क अकेला चलना जानता हो उसको किसी की जरूरत होती नहीं है। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि भारत दुनिया के अंदर एक ऐसा देश है जो हमेशा सेंटर में रहा है, मतलब ना अमेरिका की तरफ रहा है, ना रशिया की तरफ रहा है। हमें अपने फायदे से मतलब होता है, इसी वजह से हम ग्रो भी कर रहे थे। लेकिन देखिए ट्रम्प का क्या है, ट्रम्प को नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट नहीं किया गया भारत की तरफ से, इसी वजह से उनका सारा नाटक शुरू हो चुका है। इसको लेकर कई बार BBC भी बात कर चुका है, अमेरिकन जो मीडिया है वो भी बात कर चुका है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर कोई ट्रेड की बात नहीं है, यहाँ पर कोई भारत अमेरिका के रिलेशन की बात नहीं है। यहाँ पर जो बात है वो सिर्फ और सिर्फ जिद है ट्रम्प की कि भैया हमें नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट करो। तो ये सब बचकानी वाली बातें हैं। एक बात आपने सुनी होगी कि जब 60 साल की एज हो जाती है तो हमारे यहाँ गांव के अंदर कहते हैं कि बुढ़ा सठिया गया है। मुझे लगता है ट्रम्प जो है वो सठियाने वाला जो इनके ऊपर डायलॉग है वो बिल्कुल सही फिट बैठ रहा है। इसी वजह से एक नोबेल प्राइज का नॉमिनेशन को लेकर इतना ज्यादा जो है टैरिफ भारत के ऊपर लगाए जा रहे हैं, रिलेशन भारत के साथ खराब किए जा रहे हैं, जिसका जो खामियाजा है वो अमेरिका को जरूर भुगतना पड़ेगा। देखिए भारत लगातार अपना स्टैंड क्लियर करके रखा हुआ है कि हमें अमेरिका के
सामने झुकना नहीं है। ट्रम्प चाहे कुछ भी कहें, अमेरिका के लोग चाहे कुछ भी कहें, हम कभी झुकने वाले नहीं है। और कई बार भारत ने ये चीजें साबित की है, चाहे प्रधानमंत्री भारत के अंदर कोई भी रहा हो, चाहे इंदिरा गांधी रही हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी रहे हो, चाहे मोदी जी हैं, वो भी जो है यही एक सीधी सी सीख जो है अमेरिका को देने वाले हैं। और कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती है, तो अमेरिका की भी आदत कभी सीधी नहीं हो सकती। अब आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान के लोग इतना ज्यादा क्यों भैया भारत का सपोर्ट कर रहे हैं जब अमेरिका से खींचतान हो रही है। तो उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि पाकिस्तान के लोगों को लगता है कि पाकिस्तान अमेरिका ने बर्बाद किया है, पैसा देता है, जिसकी वजह से जो पाकिस्तान के राजनेता हैं वो जनता के बारे में नहीं सोचते हैं, अमेरिका के बारे में सोचते हैं। दूसरा फैक्टर यहाँ पर गाजा का फैक्टर काम करता है। ये दो फैक्टर हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान के लोग जो है पीएम मोदी का सपोर्ट कर रहे हैं, भारत का सपोर्ट कर रहे हैं, ट्रंप का विरोध कर रहे हैं, अमेरिका का विरोध कर रहे हैं। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।